नंबर सिस्टम बताया था ना आपको मैंने कि नंबर सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डिजिट्स के बारे में जानना है कि डिजिट्स क्या हैं, फिर नंबर क्या हैं, उनके बारे में, ठीक है ना। तो व्हाट इज डिजिट? तो ये जो है डिजिट्स जो हैं वो आपके 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल जो डिजिट्स है वो आपके 0 से 9 तक काउंट किए जाएंगे। ओवरऑल आपके 10 डिजिट्स होंगे। ओके, और ये डिजिट्स ही क्या करेंगे, मेक अ नंबर। डिजिट्स क्या करते हैं, एक नंबर बनाते हैं। तो नॉर्मली डिजिट से ही क्या बनेगा, नंबर बनेगा। सर एग्जांपल बताएंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक डिजिट यहाँ से 6 लिया, एक डिजिट आपने 7 ले लिया, तो आपका ओवरऑल नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 67। तो डिजिट्स मेक अ नंबर। क्लियर? डिजिट्स क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। ओके, ये तो हम लोगों ने लिख लिया था। उसके बाद में जो चीज़ें चालू होती हैं ये हमारे नॉर्मल वे में है। उसके बाद आइएगा ऑड नंबर। इसमें लास्ट डिजिट जो है आपका 1 3 5 7 एंड 9, मतलब इसका लास्ट डिजिट जो है वो आपका क्या होगा, 1 3 5 7 या 9 में से कोई एक होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला कि ऑड नंबर है क्या, तो नॉर्मल सी कंडीशन है कि लास्ट डिजिट आपका क्या है, इसमें 7, तो ऑड नंबर है। अभी फिलहाल के लिए ये 22 एज ए इवन कंडीशन में है, तो अभी हम उसको समझेंगे भी इवन होता क्या है। इसमें हमें कोई एक डिजिट जो है इनमें से यूज़ करना है, सपोज दैट ये, तो 2 2 7 दैट्स मीन इट इज़ अ ऑड नंबर। क्लियर है? और भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन इवन नंबर क्या होते हैं, सर लास्ट डिजिट आपका जो है 0 2 4 6 या 8 हो तो वो इवन नंबर काउंट किया जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए 7 7, अब इसके साथ में कोई इनमें से कोई मैं एक नंबर ले लेता हूं जो कि यूज़ करके इवन बना देगा। क्लियर? 7 7 0 इट इज़ अ इवन नंबर। सेम कंडीशन और एग्जांपल दे तो 3 7 9, अब आपने 6 यूज़ कर लिया, तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, उसके रिगार्डेड इवन कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। दूसरा, आप लोग सभी जानते भी हैं कि जो ऑड इवन की कंडीशन होती है, नॉर्मली जिसमें 2 से डिवाइड चला जाए उसको हम इवन काउंट करते हैं, और जिसमें 2 से डिवाइड ना जाए वो ऑड काउंट होता है, जो आप लोग पहले से क्लासेस में पढ़ के आए हुए हो। ठीक है? नेक्स्ट में आपके लिए जैसे प्राइम नंबर की कंडीशंस, कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब आप समझेंगे प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए क्या था, आपके लिए क्या था कि जिनके 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि ओनली 2 फैक्टर, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 और इटसेल्फ। क्या होंगे इनमें, 1 और इटसेल्फ 2 फैक्टर होंगे, उसी को हम लोग क्या काउंट करेंगे, इवन प्राइम नंबर। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए सर क्या आप बताएंगे कि 1 इट इज़ अ इवन और कंपोजिट्स, क्योंकि इसके बाद में हम लोग कंपोजिट भी पढ़ने वाले हैं। प्राइम और कंपोजिट में अंतर क्या है, वो नॉर्मल सा तरीका आपको पता है कि इसके 2 फैक्टर होते हैं और यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स काउंट करते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स होगा तो वो आपका कंपोजिट कहलाएगा, और जिसके ओनली दो फैक्टर होंगे वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए अब हमने बोला कि 1, तो अब हम लोग देखेंगे कि 1 जो है आपका क्या है, 1 को हम लोग प्राइम माने या कंपोजिट। क्यों? क्योंकि 1 का ओनली और ओनली 1 ही फैक्टर होता है, इसे इटसेल्फ मान लो या 1 मान लो, है तो एक ही। अगर आपको ये जो है प्राइम बनाना है तो इसके कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है ना? और जो कि इसमें है नहीं, तो 1 इट इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है ना? रफ करें इसे, तो ना तो वो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, इसको ध्यान रखना है। इससे स्टार्टिंग 2 के फैक्टर आपको बताए थे, 1 और 2 है, यानी कि एक तो 1 है आपका और आपका दूसरा 2 है। क्लियर? 3 सर 1 और इटसेल्फ,
4, क्योंकि 4 को अगर मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो आप देख पा रहे हैं इसमें फैक्टर जो काउंट 3 फैक्टर काउंट हो रहे हैं, 2 से भी डिवाइड जा रहा है 4 में, 4 तो अपने आप में है ही और 1 ऑलरेडी है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स काउंट हो रहे हैं। इस वजह से ये नंबर जो है वो क्या होगा सर, कंपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ प्राइम नंबर काउंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद में देखें हम 5, तो 5 जो है आपका प्राइम, क्योंकि इसके फैक्टर कितने हैं 1 एंड इटसेल्फ। 6 को किस में काउंट करेंगे, क्यों 1 2 3 एंड 6, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इस वजह से इसको हम किस में काउंट कर रहे हैं, कंपोजिट में। तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या मतलब आप समझ चुके हैं कि इवन सॉरी प्राइम और कंपोजिट क्या है, कोई इशू नहीं है किसी को भी, तो आप इजीली उनको लिख दीजिएगा। 8 यहाँ आ जाएगा, 9 आपका यहाँ आएगा, 10 यहाँ पर आएगा, 11 कहाँ जाएगा, 12 कहाँ आएगा, ओके। तो प्राइम और कंपोजिट समझ चुके हैं आप, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। इसके बाद आइए अगले, उसमें आप देख पा रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि आपके को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं सर, जिनका HCF जो है 1 हो या जिनके फैक्टर एक दूसरे में ना मिले। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर की तरह ही हम लोग देख के चल सकते हैं। जैसे वो जो हर चीज में हो, वो नंबर जो हर चीज में हो, कोई तो नंबर होता है। हर चीज में मीन मैम सर, जैसे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर 2 मल्टीप्लाई 2 उसमें 2 सबसे कॉमन होगा। नहीं, ऐसा नहीं, उसमें कॉमन फैक्टर मिलेगा ही नहीं। अगर हम लोग कहें या तो ये कंडीशन फॉलो करेगा या नो कॉमन फैक्टर, या तो ये कंडीशन फॉलो करेगा ये करेगा, या तो बोलेगा कंडीशन तो दोनों ही फॉलो कर रहा है कि HCF 1 एंड नो कॉमन फैक्टर दोनों ही मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताया जाए, जैसे आपको दिया गया 9 एंड 10, बोथ आर कंपोजिट नंबर, 9 भी कंपोजिट है और 10 भी कंपोजिट है, बट कंडीशन किसको फॉलो कराने हैं हमें, को प्राइम की। तो इसके लिए इनके फैक्टर कराएं हम, तो फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं, एक का तो आएगा आपका 3 × 3 और इसका करेंगे तो क्या आएगा 2 5 एंड सॉरी 2 और 5। ठीक है, इसके फैक्टर आप देख पा रहे हैं 3 और 3, और इसके फैक्टर आप देख रहे हैं 2 और 5। क्या 3 आपको यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या 2 एंड 5 इधर दिख रहे हैं, तो इनके जो आपस के फैक्टर है ना वो एक दूसरे में मैच नहीं करेंगे। दूसरा कि जब इनका HCF निकालेंगे 9 और 10 का, वो क्या आएगा 1 आएगा। आपको HCF निकालना आता ही है, पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर हम लोग 8 और 9 या 9 और 10 का HCF निकालते तो कितना आएगा 1। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि कंसेक्यूटिव नंबर का जब HCF निकाला जाएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्विन प्राइम के बारे में। कोई बच्चा जानता है ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम क्या होता है बेटा? ट्विन प्राइम क्या होता है देख लो, क्या होता है बेटा ट्विन प्राइम? इतनी जल्दी भूलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आइए, कौन बता रहा है? हाँ बताओ बेटा। आइए मैं समझाता हूँ। ट्विन प्राइम नॉर्मली जिन 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 आता है उसे हम ट्विन प्राइम कहते हैं, या डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर इज
यानी कि दो प्राइम नंबरों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2। उसे हम लोग क्या नाम देंगे, ट्विन प्राइम। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने देखा 5 से 3 माइनस करें तो कितना आ रहा है, 5 और 3 बोथ आर प्राइम नंबर, ठीक है, उनका डिफरेंस कितना है, 2। सेम कंडीशन आपकी 7 माइनस 5, आपका 13 माइनस का 11, आपका 19 माइनस का 17। तो जिनके भी आपको दो प्राइम नंबरों का डिफरेंस 2 दिखे वो अपने आप में क्या बन जाएंगे, ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम कंडीशन क्या है, जैसे सर 3 एंड 5, 5 और 7, 11 एंड 13, सर 17 एंड 19, ऐसे ही आपके जो जोड़े में आएंगे दैट्स मीन इनका डिफरेंस 2 आएगा, उसे ट्विन प्राइम कहेंगे, कोई डाउट। उसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर, मतलब जिस नंबर की स्टार्टिंग 0 से होगी उसे हम लोग होल नंबर काउंट करेंगे। आपने तो रेशनल नंबर पढ़ा होगा, तो रेशनल नंबर कंडीशन जानते हैं। अभी मैं रेशनल और फ्रैक्शन को जब कराऊंगा तो मैं समझाऊंगा क्या डिफरेंस होता है। अभी फिलहाल इसे देखें, होल नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग विथ 0। तो जिसकी स्टार्टिंग 0 से होगी वो नंबर आपका क्या काउंट किया जा रहा होगा, होल नंबर, इन्फिनिटी तक। व्हाट इज नेचुरल नंबर, सर स्टार्टिंग विथ 1, 2, 3 देन इन्फिनिटी। तो होल नंबर एंड नेचुरल नंबर बोथ आर क्लियर। इसके बाद आप देखें तो हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सर सक्सेसर प्रेडेसर आपको बताए थे कि क्या होते हैं सक्सेसर प्रेडेसर, +1 सक्सेसर एंड -1 प्रेडेसर। आपको असेंडिंग ऑर्डर जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोला गया था, इसमें कंडीशन क्या बनती थी, सर असेंडिंग ऑर्डर हमें करना है या फिर इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर क्या है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डरिंग कहलाता है, यानी कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ मूव करना। अगर एग्जांपल आपको समझना है तो आप जानते ही हैं 8, 7, 17, 13, 12, इसको अरेंज करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे, इंक्रीजिंग फॉर्म में। तो सबसे छोटा कौन सा है, उसके बाद 17, कोई इशू नहीं है। यही इसके अपोजिट में जाएंगे तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, या डिक्रीजिंग। इसकी कंडीशन क्या होगी, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। एग्जाम्पल आप चाहें तो इसी को ले लीजिए, आपका 8, 7, 17, 13 एंड 12, इसको लिखेंगे तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर किस फॉर्म में लिखेंगे, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ओके, इट इज़ अ डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसके बाद में हमने और क्या पढ़ना है, ये तो आपका नॉर्मल हो गया था। फिर हम लोगों ने प्लेस वैल्यू और आपकी फेस वैल्यू पढ़ी थी, तो उनके आइए। नॉर्मली प्लेस वैल्यू का मल्टीपल किसके साथ करना होता है हमें, इसके 10 टाइम मल्टीपल के साथ में। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताया जाए, हमने कोई नंबर आपके साथ शेयर किया तो 1 बाई 1 अगर हम उनकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो उनमें क्या होगा, मल्टीपल बाय प्लेस वैल्यू, यानी कि किसके साथ मल्टीपल कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू के साथ। जैसे 1, 10, 100, 1000, तो उसके साथ उनका मल्टीपल करके दिखाएंगे।
जैसे 3 है, कौन सा प्लेस है 1, तो वैल्यू क्या आएगी 3। 6 है, 6 कौन से प्लेस पे आता है 10 पर, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 60। अगर 7 की बात करें तो 7 किस प्लेस पे आ रहा है 100, वैल्यू क्या होगी। 8 की बात करें तो 8 किस प्लेस पे आता है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 8000। अगर फेस वैल्यू की बात करें, यही सेम नंबर इसके रूप में लिखा है तो फेस वैल्यू भी वो इटसेल्फ ही होगा, मतलब सेम का सेम ही दिखेगा, उसमें नया कुछ नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए 3 का 3 होगा, 6 का 6 होगा और 8 का 8। तो ये है आपकी फेस वैल्यू और ये है आपकी प्लेस वैल्यू, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद में हमें और क्या पढ़ना था सर, नंबर सिस्टम, यही पढ़ना था। ठीक है बेटा, अब प्लेस वैल्यू के बाद में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपके नंबर सिस्टम को। चैप्टर भी नंबर सिस्टम था, अब कंडीशन बेस पर भी नंबर सिस्टम पढ़ना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स। कौन कौन से, एक तो है नेशनल, जिसको आप इंडियन नंबर सिस्टम काउंट करते हैं, और एक है आपका इंटरनेशनल। तो आप देखें इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर क्या कंडीशंस थी कि सर जैसे सपोज दैट डिजिट्स की बात करें हम, 1 डिजिट नंबर सिस्टम अगर इंडियन है तो 1 काउंट होगा और इंटरनेशनल में भी 1 ही काउंट होगा। डिजिट आपके 2, यहाँ पर क्या बन जाएगा ये 10 और यहाँ पर क्या बनेगा ये 10। और इनकी अगर वैल्यूज़ आप शो ऑफ करना चाहो तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आप लिखना चाहें तो ये 1, ये आपकी 10। डिजिट्स की बात करेंगे 3, यहाँ क्या हो जाएगा 100, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी 100 और वैल्यू में 100। इसके बाद डिजिट्स की बात करें 4, तो यहाँ 1000 एंड 1000। डिजिट्स 5 तो वैल्यू हो जाएगी 10,000 6 डिजिट पर आपका लाख या लाख। सेवन डिजिट क्या काउंट होगा, ये साउंड क्यों आ रहा है बेटा आपका, ये आपको आता तो है लेकिन कंडीशनल यहाँ पर आपकी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द
5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। अब 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 99,999। समझ रहे हैं? तो इनका यूज़ किस तरीके से होना है वो ज़रूरी है। तो अभी यहीं से ही डिजिट वाइज पर आपसे पूछा जाता है कि ये आपके डिजिट्स हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोलता है कि स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। एक डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 1। और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 9। 2 डिजिट में आप देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा और बड़ा नंबर क्या होगा? 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और सॉरी सबसे बड़ा। इस तरीके से कंडीशंस बनती हुई चली जाएंगी। आपको इसी तरीके से चीज़ें दिखानी है। क्वेश्चन जिस तरीके से आएगा आपको उसी भाषा में उसका जवाब देना है। क्लियर है? अभी चीज़ें कराई जा रही हैं, बेसिक समझाया जा रहा है, फिर एक्सरसाइज समझाएंगे कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। ओके। एंट्रेंस की तैयारी के लिए जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, आपका मिलिट्री स्कूल या हमारे यहाँ के लोकल स्कूल जो भी हैं, अगर आप इनकी तैयारियाँ चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पर, जो कि आपके नरसिंह विहार, 100 करोड़ मथुरा में उपस्थित है।